भक्ति पूजन आरती चैनल, देश का जाना माना चैनल। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नरेला अनाज मंडी। जी हाँ, हम आज पहुँचे हैं नरेला की अनाज मंडी के अंदर और आज हम दिखाएंगे एपीएमसी ने क्या कुछ यहाँ पर कार्य किए हैं और किसानों से भी बातें करें। किसान कितना यहाँ पर खुश हैं और कितना परेशान है, उस चीज़ों से भी बातें करेंगे। किसानों क्या कुछ कहना है, किसानों ने क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ रहने की ठहरने की व्यवस्था की गई है। कहाँ से आए आप? साख रोड से। धान लेके आए थे? हाँ जी। तो कैसा बिका आपका धान? मंदा बिका। मंदा बिका? हाँ। अच्छा, क्यों? तो सरकार जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला उससे नीचे बिका है? नीचे ही बिक रहा। नीचे क्यों बिका? हम क्या बता देंगे, तो ये खरीदार बताओगे। गवर्नमेंट का रेट थोड़ी है जी। हाँ जी, लोकल बिकता है, यहाँ गवर्नमेंट का रेट थोड़ी बिकता है। यहाँ गवर्नमेंट का तो हरियाणा बिकता है पीआर, गवर्नमेंट का भाव 2300 रुपये है जो भी है। यहाँ तो इनकी मर्जी, जैसे चीज चाहे वैसा ले लो। यहाँ गवर्नमेंट रेट है ही नहीं कोई। अच्छा। हाँ। और जो किसान आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भूखा मरो, प्यासा मरो, कोई पानी खाने पियो पीने का ना इंतजाम, ना कोई बैठने उठने का इंतजाम। कोई अच्छा। पानी पीने का भी नहीं है। 1700 के रेट बिका है? 1700 के। 1700 का। सरकार का क्या रेट है? 2700 2800 लो सरकार का। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों के यहाँ कोई सुविधा नहीं दी जाती है? कोई नहीं जी, कोई सुविधा पानी की भी नहीं है। तो आप यहाँ आते होगे तो यहाँ कुछ आपकी पर्ची वगैरह भी कटती होगी? में लोच लो ना, धरती पर लोच लो, धक्के खाओ और अपने घर को जाओ। अच्छा, हाँ। ट्रैक्टर ट्रॉली में? हाँ जी। और बस जैसे शौचालय वगैरह? कुछ भी नहीं। हमें तो पेशाब करने को भी कई घंटे लग जाएंगे। सुबह से लैटरिन में रोक रखी पड़ी। अच्छा यार, ये भाई करिया हो या कहीं ना कहीं करिया हो जाके, कपड़े खराब हो जाएंगे। ये समस्या बहुत तकड़ी है। जिस तरह से अभी आपने देखा, किसानों ने अपनी समस्या बताई है और बताया कि अब किस तरह से सड़कों पर ही बैठकर विश्राम करते हैं। और यही नहीं, यहाँ पर शौचालय की और कई चीज़ों की यहाँ कमियाँ बताई गई हैं। या तो शायद वो यहाँ पर नए हैं और या फिर उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। इस चीज़ की भी जानकारी लेंगे हम, मंडी के भी जो अधिकारी हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। और इस समय सर्दी का मौसम है और सर्दी में सबसे ज़्यादा धान की जो फसल है वो बाज़ार में आती है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, सड़कों पर ही लोग बैठे हुए हैं और इसी तरह पेड़ों के किनारे बैठकर ही पेड़ों के नीचे बैठकर ही अपना समय व्यतीत करते हैं। और जब तक फसल नहीं बिकते तब तक वो लोग इसी तरह से सड़कों पर बैठकर अपना समय पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंसान जब भी कभी कहीं भी जाता है तो उसे बैठने के लिए, ठहर और सोने के लिए कम से कम एक स्थान निश्चित इकट्ठा करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो कहीं पर भी अपना स्थान नहीं बनाता है तो फिर उसे पूरी रात या पूरे दिन जो है परेशान नहीं रहना पड़ता है। और सरकार की तरफ से अगर कहीं पर भी इस तरह के विश्राम गृह बनाए गए हैं तो उन्हें जो है सुनिश्चित कर देना चाहिए। सभी जो जितने भी यहाँ पर किसान या मजदूर हैं उन सभी को जो इस चीज़ की जानकारी रहनी भी चाहिए कि यहाँ विश्राम गृह है या नहीं है। और इसके साथ साथ जो पीने का पानी है और भी कई चीज़ें हैं जो उनका अगर यहाँ पर बंद किया गया है तो उनकी जानकारी जो है सभी मजदूरों को, सभी ये लगता है कि जागरूकता की कमी है। क्योंकि यहाँ जो जिस तरह से मंडी एपीएमसी के जो अधिकारी हैं उनकी शायद ये अनदेखी कही है या वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, जिसके कारण जो लोग हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और सरकार के द्वारा जो बनाई गई जो चीज़ें हैं उनका भी जो है सही से वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और अभी हम जो है आपको नरेला, एशिया की सबसे बड़ी एशिया की अनाज मंडी है नरेला की, और ये आज हम उसका आपको देखा हाल दिखा रहे हैं। और अभी फसल जो है शुरू हुई यानी धान की, और अभी धीरे धीरे जो है यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी और इतनी तादाद हो जाएगी कि यहाँ मंडी के अंदर कहीं पर भी जगह नहीं रहेगी। सड़कों पर कोई भी आपको गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। और यही सब कारण है जिसकी वजह से जो है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है सबसे ज़्यादा। क्योंकि अभी सब कुछ समय के बाद जो है अब आप देखेंगे तो सड़कों पर ही जो है भारी जाम लग जाएगा, और जिसे ना पुलिस प्रशासन उसको जो है हटाता है और ना ही एपीएमसी मंडी के जो व्यापारी है, वो जो अधिकारी है वो इसका ध्यान रखते हैं। चलिए अब देखते हैं, जानते हैं एपीएमसी मंडी
के जो व्यापारी हैं उनसे अब जानकारी लेते हैं क्या कुछ कहना है उनका। सर परिचय दीजिए। मैं धर्मवीर सहायक सचिव है पीएमसी नरेला। सर हमारी टीम ने कल यहाँ पे सर्वे किया था, कुछ किसानों से बातें हुई है हमारी, तो उन किसानों ने ये जो जानकारी दी है कि एमएसपी से कम रेट पर जो है यहाँ फसल ली जा रही है और उसके साथ साथ में यहाँ ना तो उनके लिए कोई सुविधाएं हैं, ना ठहरने की सुविधाएं हैं, ना सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर हमारे यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था विश्राम गृह बना दिया गया है लेबर के और किसानों के लिए, और कैंटीन भी, और बैठने के लिए हमारे पास 90 तख्त हैं, जगह जगह डाल रखे हैं। और रही एमएसपी से ऊपर हमारे यहाँ 2300 से लेकर 3200 तक कल माल बिका है हमारे पास मंडी में। अगर माल ही ख़राब आएगा तो उसका रेट कौन लगाएगा? अब की बार फसल ख़राब हो रही है, माल भी अच्छा नहीं आ रहा है, इस वजह से एक डेयरी एमएसपी से नीचे रह जाती है। और सुलभ शौचालय की जो बातें हैं उन्होंने जो बताया कि भाई सुलभ शौचालय भी नहीं है और हम जो तलाशते फिर रहे हैं, हमें सुलभ शौचालय नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पर 2 सुलभ शौचालय हैं, हमारे यहाँ मंडी में 2 सुलभ शौचालय हैं और तीनों को टब है, शौचालय बने हुए हैं, अगर कोई भी इस्तेमाल कर सकता उनको। और बैठ शौचालय अगर किसी को नया आदमी आता है तो बताते हैं, उसको बता देते हैं कहाँ पर बने हुए हैं। और विश्राम करेगी क्या? विश्राम करे बना दिया गया, इसका 4 तारीख को उद्घाटन भी हो गया है। और इसका आप देख भी सकते हैं, इसमें बिजली की फिटिंग की वो रह रखी थोड़ी सी, और इसमें टीवी भी लगेगा, फर्नीचर वगैरह भी आएगा, पंखे वगैरह लगकर 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा ये भी। क्या नाम आपका? मुकेश जी। मुकेश जी, आप मंडी में फसल लेकर आए हैं या खरीदने आए हैं? नहीं, मैं तो यहाँ मुनी में। तो यहाँ पे जो किसान आते हैं आप उनसे बात भी करते होगे, तो आपका तो सबसे पहला काम है उन लोगों को भी अच्छी व्यवस्था दी जाए उन लोगों को। तो क्या ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ पे सरकार की तरफ से? नहीं की गई मंडी की तरफ से व्यवस्था ठीक है जी। सबसे बड़ी यहाँ पानी की दिक्कत, पानी की। तो पानी पीने का नहीं है? पानी पीने का है, जो टंकी बनी हुई है वो साफ़ नहीं है थोड़ी सी, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। क्या करते हैं आप? लेबर का काम कर रहे हैं जी। तो आप लोगों को सुविधा यहाँ मिल रही है? सभी सुविधा तो मिल रही है जी, पर कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। कौन सी नहीं मिल रही है? एक तो पानी का, और ये दूसरी बात जो है ये उठने बैठने की दिक्कत है। उठने बैठने की दिक्कत है। तो अभी जो ऊपर बना दिए गए आपके विश्राम गृह खुला नहीं है जी, बोला इसमें काम पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से नहीं खोल रहा हूँ। अभी नहीं खोल रहे हैं? हाँ जी, हो चुका है, उद्घाटन हो गई है इनका। अच्छा, खुला नहीं है अभी। तो आप लोगों को अगर मान लिया कोई चोट वोट लग जाए तो उसमें जो आपके दवाई वाई के लिए कुछ दवाई के लिए जी यहाँ पे तो सुविधा है, पर ये उस तरह का सुविधा नहीं है जैसे राजा हरिश्चंद्र में। बस दवाई दे देते हैं, पट्टी वगैरह कर देते हैं, बस यही है। जिस तरह से पीएमसी अधिकारी ने बताया कि यहाँ पे विश्राम गृह बनाया गया है और अभी फिटिंग नहीं हो पाई है बिजली की, जिसके कारण यहाँ भी लोग सड़कों। आप लोग यहाँ क्यों लेट रहे हैं? मन से जी। क्यों यहाँ विश्राम गृह बनाया गया, तो आप उसमें क्यों नहीं लेटते आप लोग? हमने देखा ही नहीं, हम तो कल ही आए थे, क्या पता है। लाइट नहीं है जी, लाइट नहीं होती है, बस लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। और लेटने के लिए सामान है वहाँ पे कोई? तो मैंने देखा ही नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ। मजदूर और किसानों का कहना है कि एपीएमसी मंडी के अंदर विश्राम गृह तो बनाया गया लेकिन उसके अंदर लाइट नहीं है। कहाँ से आए आप? मुरैना से। क्या लेके आए हैं? धान लेके आए हैं। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या विश्राम गृह नहीं है अपने? हाँ बिल्कुल है, विश्राम गृह। फिर वहाँ क्यों नहीं बैठते आप लोग? क्यों नहीं? विश्राम गृह में सर ताला डला हुआ है और रहने की लाइट वाइट की व्यवस्थाएं सही नहीं है, और ताला नहीं खुला है तो विश्राम गृह बंद है, इसलिए हम इधर बाहर बैठे हुए हैं। तो फुटपाथ पे लेटेंगे अब आप? क्या अगर ताला नहीं खुलेगा तो सर फुटपाथ पर ही बैठना पड़ेगा। तो ताला क्यों नहीं खोल रहे, क्या बता रहे हैं? पता नहीं, उधर में गए थे हम लोग घूमने के लिए, तो उसमें ताला डला हुआ है, कोई उधर में मिल ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है उधर में। जब किसानों ने हमें ये बताया कि यहाँ पर विश्राम गृह के अंदर ताला लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है उस चीज़ की जानकारी लेके हम पहुँचे, तो हमने वहाँ पर बुलाकर मंडी के जो चौकीदार से उनसे बुलाकर चाबी मंगाई। किसान और मजदूरों के लिए विश्राम गृह तो बना दिया गया है, ना तो इसमें पंखे हैं ना लाइट है। जैसा कि जानकारी मिली है कि इसके अंदर जो ए और जेई है, ए अमरीश और जेई रविराज, जी हाँ, इनकी दादागिरी के चलते यहाँ पर ये सब विश्राम गृह में जो लगा पैसा है बर्बाद हो रहा है। सरकार ने पैसा लगा दिया है लेकिन उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अब सर्दी का मौसम आ चुका है और अब किसान जो है अपने फसल लेकर अब मंडी की तरफ आ रहे हैं। तो अब सोच कर देखिए कि ऐसे उसमें सर्दी के मौसम में अगर सड़कों पर लेटे क्या तो उनकी तबीयत ख़राब होगी या नहीं होगी।
आप ये सोच के देखिए, करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं, जिसकी वजह से जो है किसानों को या मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ती है। बेचारे अपनी फसल उगा कर लेकर आते हैं और मंडी में आने के बाद जो उनके साथ जो बीतती है, अधिकारी अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि सिस्टम वो पूरा नहीं है। और वो उनका कहना है कि हमने अधिकारियों को इस चीज़ की सारी जानकारी दे दी गई है, लेकिन अब वो कहाँ तक अमली जामा पहना है, जो हमारे यहाँ पर जो जितने भी मांगे हैं, डिमांड है, हमने वो सभी चीज़ें जो है भेज दी गई है। और यही नहीं, जो है अधिकारियों का कहना है कि हमने यहाँ पर 90 तो तकत जो है पेड़ों के नीचे बिछाए हैं और 3 शेड लगाए गए हैं फसल को बचाने के लिए, किसानों को बैठने के लिए। और अभी विश्राम जो गृह बनाया गया है, उसके अंदर जो एई है अमरीश और जो जेई है रविराज, वो उनकी कुछ दादागिरी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारे हाथ में पूरा सिस्टम नहीं है। हम सिर्फ यहाँ से डिमांड भेज सकते हैं और डिमांड को पूरा करना ऊपर के अधिकारियों का काम होता है। वो सब हम किसानों के लिए अपना 24 घंटे कुछ ना कुछ हम करने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, और भी जो है कुछ किसानों का कहना है और कुछ व्यापारियों का कहना है कि यहाँ मंडी के अंदर जो अधिकारी काम तो अपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी अपनी दादागिरी दिखाए बगैर मानते नहीं हैं। नाम आपका? किशोर किशोर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहना। तो आप ये क्या फसल बेचने आए हाँ हैं? जी, तो आपको यहाँ सुविधा मिल रही है सारी? सारी सुविधा है। सारी सुविधा मिल रही है, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं हमें यहाँ शौचालय नहीं मिल रहा, बैठने की व्यवस्था नहीं मिल रही, ठहरने की व्यवस्था नहीं। शौचालय भी है, कैंटीन भी है, सब कुछ है जी, सब चीज़ है, कोई चीज़ कमी नहीं है। कोई अब चीज़ कहने कम- से तो हर आदमी को कुछ भी कह सकता है। ये पुराना आदमी है, उनको तो सबको पता है, नए आदमी को क्या पता है कि कौन काम पे क्या चीज़ है, उनको तो पता बताने से पता लगता है ना सर। नाम क्या आपका? मैं सतीश कुमार गर्ग। सतीश जी, क्या करते हैं आप? मेरा लगभग 45 सालों से अनाज मंडी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा आड़त का काम है मंडी में। सतीश जी, हमने कल यहाँ पे जो है कुछ किसानों का सर्वे किया था, मजदूरों का सर्वे किया था। उनसे जो जानकारी मिली हमें मिली थी कि भाई यहाँ ना तो जो शौचालय की व्यवस्था है, ना ठहरने की व्यवस्था है, ना कहीं बैठने की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। तो आप लोग तो व्यापारी हैं, तो आप लोगों को भी तो ज़रूरत पड़ती होगी इन चीज़ों की। आपके मजदूरों को भी ज़रूरत पड़ती होगी, किसानों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो उनकी व्यवस्था क्या आप लोग करते हैं या मंडी की तरफ से की गई है कहीं? करती है जी, चिल्लर प्लांट लगा रखे हैं, कई सालों से ठंडा पानी मिलता है साफ़ सुथरा फिल्टर का। और जो है ना किसान शेड बने हुए हैं, उनमें तकत डले हुए हैं बैठने के लिए। और अभी एक नीचे कैंटीन बनाई है, ऊपर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए रेस्ट हाउस बनाया है। ये बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया साफ। तो क्या वो उसमें बैठने के लिए तैयारी की हुई नहीं की हुई है? अभी तैयारी ओपनिंग हुई है इसकी, 1 हफ्ता पहले तैयारी चल रही है इसकी, कर देंगे 5-7 दिन में चालू इसको। ओपनिंग हो गई है? हाँ, ओपनिंग हो गई है इसकी। आपका राम क्या करते हैं आप? सफाई का काम सफाई का? सफाई का मजदूरी सदरी साहब जो मिले सर वही कर लेंगे हम। अच्छा, काम भी कर लेते हैं यहाँ? हाँ जी सर। तो आप यहाँ आते हैं तो आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे? सब सुविधा, पानी पात पीने का, उठने बैठने का सब साधन है सर। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं पानी गंदा मिलता है यहाँ पे। चौगर्दे पानी है सर, जहाँ भी देखो सब पानी। तो आप पूरी मंडी में घूमते हैं? हाँ, पूरी मंडी में सब जगह सफाई भी करते हैं? सब जगह सफाई। तो आप ठेकेदारी के उस पे है या मतलब कैसे हैं? ना जी सही है, ठेकेदारी के लिए। ठेकेदार के साथ, ठेकेदार के नीचे काम करते हैं? हाँ, ठेकेदार के नीचे करते हैं। तो यहाँ मान लिया जैसे काम करने के बाद आप थक जाते हैं, तो बैठने की व्यवस्था की है आप लोगों को? 3 सब में लोग रखा तकत, चौगर्दे की तकत है सर। अच्छा है जी। बैठने की कैंटीन की भी मिलेगी सुविधा। तो आप लेडीज हैं, तो लेडीज शौचालय भी है यहाँ पे? हाँ, लेडीज भी है जी। सारे सुविधा। लेडीज आती है यहाँ पे? लेडीज में हमें 2-4 जैसे कोई किसान महिला है, कोई आते आ कभी? जाती, कोई अपना आते हैं? बेचने के लिए तो उनकी मदद भी आप लोग करते हैं नहीं? सारी मदद मिलेगी। जहाँ तक देखा जा रहा है कि सभी किसानों, मजदूरों और अधिकारियों से बात करने के बाद जानकारी मिल रही है कि जो यहाँ पर इस मंडी के अंदर APMC के एई हैं, जिनकी देखरेख में विश्राम गृह बना है, उसकी दादागिरी और रविराज की दादागिरी जो है जेई है, उनकी दादागिरी के चलते यहाँ किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि सरकार ने पैसा लगा दिया लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं किया गया। और अब देखिए दुरुपयोग किया जा रहा है हर पैसे का। BPA न्यूज
सरकार से मांग करती है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि सरकार ने जो पैसा लगाया किसान और मजदूरों के लिए लगाया, लेकिन यहाँ एई अमरीश और जेई रविराज अपनी जेब भरकर अपना आराम से अपने घर में जाकर सो जाते हैं और यहाँ किसान परेशान रहते हैं।